दोस्तों, मेरी खुद नविश से कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे बचपन के वाक़यात और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा चलो आपको कोई ना कोई चीज़ बीच में सुना दूँ। हम्म, हमारे गांव में एक मोटा ताज़ा आदमी ख्वाजा भट्टी होता था। उसके पास एक दो नाली राइफल थी। वो अक्सर अपनी राइफल और कारतूसों का पटा गले में डालकर नुमाइश करता हुआ कभी इधर और कभी उधर गांव में आता जाता था। हमारे घर के साथ ही उसका एक डेरा था। वहाँ दो चार मुंडे बछाकर खुद चारपाई पर बैठ जाता और 8-10 लोग मुंडों पर टिक जाते। वहाँ सब अपनी अपनी दलेरी की कहानियाँ लंबी लंबी छोड़ते थे। ख्वाजा पट्टी अपनी राइफल चारपाई के एक पाए से लगा कर रख देता और सबसे ज़्यादा गप्पे मारता कि फलां जगह मैंने ये किया और फलां जगह ये किया। हमारे यहाँ तब सुअर को नहायत नजस और ख़तरनाक जानवर समझा जाता था। अक्सर लोग अपने कुत्तों के ज़रिए इसका शिकार खेलते थे और इसे मारकर सवाब कमाते थे। ये गन्ने के खेत में पाया जाता था और वो खेत गांव में बहुत होते थे। सुअर के दो दांत तलवारों की तरह तेज़ होते हैं। सुअर जंगली हो तो वाकई ख़तरनाक होता है। एक दफ़ा अल्लाह जाने कैसे एक सुअर का बच्चा हमारे गांव में आ निकला, मगर इसके अभी दांत नहीं निकले थे, लेकिन दहशत बहुत थी। हम लड़के बाले अजीब हैरत और सरशारी में इल्लल्लाह करके उसके पीछे लग गए। रफ्ता रफ्ता तमाम गांव को पता चल गया कि एक सुअर गांव में आ घुसा है। अब सुअर आगे था और हम उसके पीछे। वो गांव की कभी इस गली में कभी उस गली में भाग रहा था और हम पीछा न छोड़ रहे थे। वो बहुत घबराया। उसे जब रास्ता न मिला तो लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। कभी एक घर की दीवार फलांगता और कभी दूसरे घर की। घर की औरतें सुअर को देखकर चीखें मारकर भाग उठती। ख्वाजा भट्टी को पता चला तो उसने अपनी बहादुरी की धाक बैठाने का सोचा और राइफल लेकर सुअर के पीछे हो लिया। मगर जब सुअर की फुर्तियाँ देखी तो घबरा गया और हम लड़के बालों के पीछे पीछे चलने लगा। सुअर एक घर में जा घुसा। बेचारा आवाज बाख्ता हो चुका था। घर के एक कमरे में एक औरत बैठी मदानी से दूध बुलो रही थी। सुअर ने जाते ही उसे टक्कर दे मारी। वो एक तरफ लुढ़कती चली गई और उसके दूध की चाटी टूट कर दूध, दही, लस्सी और मक्खन पूरे कमरे में बह गया। वो औरत ऊंधे मुंह गिरी और डर के मारे उठी तो फिर गिर गई। सुअर दीवारों को टकरे मारने लगा, मगर अब उसे भागने को जगह न थी। इतने में ख्वाजा भट्टी को लोगों ने कहा कि सरदार साहब, आपकी राइफल किस काम आएगी। अब उसकी हिम्मत न पड़ती थी कि दरवाजे के पास होकर सुअर को फायर करे। वो किसी भी वक्त हमला कर देता। आखिर लोगों के शर्म दिलाने पर उसने दरवाजे के करीब होकर सुअर का निशाना लिया, मगर सुअर की दहशत से उसकी खुद उसी की टांगें और हाथ कांप रहे थे। जैसे ही फायर किया खुद ज़मीन पर गिर गया और फायर बजाय इसके कि सुअर को लगता खुद हमारे सरों के ऊपर से गुजर गया। हम अल्लाह अल्लाह करके बचे। इधर सुअर ने फायर की आवाज़ सुनी तो सीधा ख्वाजे की तरफ आया। ये मोटा ताज़ा बहुत बड़ा था। ये ख्वाजा मोटा ताज़ा बहुत था, जल्दी उठ ना सका। सुअर ने आओ देखा ना ताओ गिरे पड़े ख्वाजे के एक ज़ोरदार टक्कर मारी। वो तो खुदा का शुक्र था कि सुअर अभी बच्चा था, उसकी कतलियाँ यानी दांत ना निकले थे, वरना वहीं पेट चाक हो जाता। हम डर के मारे दूर हट गए। सुअर ख्वाजा भट्टी के सीने के ऊपर से चढ़ता हुआ बाहर निकल गया। उसी स्नाह में हमारी ईंटें और 50-60 लोगों के डंडे सुअर पर पड़ने लगे। फिर चांदी लम्हा में उसका कचूमर निकल गया। इतने में ख्वाजा भट्टी भी उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी राइफल दोबारा कांधों पर रख ली और कारतूसों की बेल्ट भी दूसरे कांधे पर चढ़ा ली। फिर सुअर के पास आया और उसे कुचला हुआ देखकर बोला, यार तुमने इसे खाम खा डंडों से मार दिया। मैंने तो लेट कर सुस्त बांधी थी और दूसरा कारतूस भी चढ़ा लिया।